ओम गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और त्रिनेत्र गणेश की दिव्य आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। रणथंभोर, एक जगह जहां इतिहास की गूंज और प्रकृति का जादू हर कोने में बिखरा है। यह है पद्माला सरोवर, जहां शांति के साथ साथ एक गहरी कहानी छिपी है। क्या आप तैयार हैं इस अद्वितीय यात्रा के लिए? रणथंभोर की पवित्र भूमि पर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से हर कोना रोशन है। तो चलिए, यह अद्वितीय यात्रा शुरू करते हैं, जहां हर कदम पर बसी है आशीर्वाद और शक्ति। तो सफर शुरू होता है इस विशाल त्रिनेत्र गेट से। यह सफर सुंदर जंगल से होकर गुजरता है, जहां हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती बसी है। अब हम जंगल को पार करके रणथंभौर किले में आ गए हैं, जहां से पूरा नजारा दिखता है। तो चलिए, श्री गणेश कहकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब हम उस ऐतिहासिक मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस पवित्र स्थान का हिस्सा है। अगर आप यहां आकर इस किले के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको यहां बहुत से मार्गदर्शक मिल जाएंगे, जो आपको इस किले के ऐतिहासिक पहलुओं और इसकी गौरवमयी कहानी से परिचित कराएंगे। ये क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी राजा अमीर का युद्ध होता है ना, उस समय रणथंभौर के राजा अमीर की विजय होती है। खिलजी हार जाता है, लेकिन ये तीनों कमांडर क्या करते हैं, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की विजय के काले झंडे फहरा देते हैं। रानियां सब अग्नि जौहर कर लेती है। हाँ, इसका सिर काट देते हैं राजा को। एक मिनट रणमल ये खोलना एक था। सेल्फी ले लो कब आएंगे ना उसमें। अब हम हाथी पोल के पास पहुंच चुके हैं, जो रणथंभौर किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है। यहां से हाथियों को किले में लाया जाता था, और यह दरवाजा आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। व्यू देखते हैं यहाँ का। और ऊपर से देखेंगे। वाह, अब हम आपको यहां से बाहर का अद्भुत दृश्य दिखाते हैं, जहां से किले का संपूर्ण वातावरण और आसपास की खूबसूरती नजर आती है। धीरे धीरे
नहीं, नमक पानी। ये है हमीर का घोड़ा, जिसकी चढ़ाई के निशान आज भी इन चट्टानों पर मौजूद हैं। ये पद चिन्ह इस ऐतिहासिक किले की महानता और साहसिक घटनाओं की गवाही देते हैं। इस बंदर को देखिए, क्या स्टाइल है, जैसे कि किसी फोटोशूट के लिए पोज दे रहा हो। लगता है ये भी हमारे साथ तस्वीरों में आना चाहता है। यह है भगवान गणेश की मूर्ति, जो हर आगंतुक का स्वागत करती है। और यह है गणेश पोल, रणथंभौर किले का प्रमुख द्वार। यह है अंधेरी पोल, रणथंभौर किले का एक महत्वपूर्ण द्वार। इसका नाम अंधेरी पोल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका रास्ता संकरा और अंधकारमय है, जिसे दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस द्वार की मजबूत संरचना और ऊंची दीवारें किले की सुरक्षा का प्रमुख हिस्सा थीं। यह है किले की वह खिड़की जिसे खास तौर पर दुश्मनों पर निशाना साधने के लिए बनाया गया था। इन खिड़कियों से किले के रक्षक आसानी से बाहर के हमलावरों पर निशाना लगा सकते थे, जबकि खुद सुरक्षित रहते थे। यह रणथंभौर किले की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ रणथंभौर किले के अंदर आपको बहुत से लोग पानी पिलाते हुए मिलेंगे। ये प्राचीन किले की विशेषता है, जहां पानी की व्यवस्था और पर्यटकों के आराम का पूरा ध्यान रखा जाता था। देखिए इस छोटे से चूहे को, जो शायद भूखा लग रहा है। किले में ऐसे छोटे जीवों को देखना आम बात है, जो अपनी तलाश में यहां आते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं 32 खंभों की छतरी के पास, जो रणथंभौर किले का एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस छतरी में 32 खंभे हैं, जो इसकी मजबूती और सुंदरता को दर्शाते हैं। यह है 32 खंभों की छतरी, रणथंभौर किले की एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय संरचना। इस छतरी में 32 खंभे हैं, जो इसे अपनी सुंदरता और स्थायित्व प्रदान करते हैं। यह स्थान कभी शाही बैठकों और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र हुआ करता था। अब हम पहुंच रहे हैं 32 खंभों की छतरी के नीचे स्थित महादेव जी के मंदिर में। यह मंदिर किले के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है, जहां लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह है 32 खंभों की छतरी के पास, जहां महाराज का अधूरा सपना था। कहा जाता है कि वे यहां एक भव्य कृति बनवाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका सपना अधूरा रह गया। और ये मंदिर है गणेश जी का है, शायद गणेश जी का नहीं शायद ये है, देखो। और ये है 32 खंभों की छतरी, जैसा कि आपने अभी अभी सुना होगा। कैसा लगा आगे? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा।
I came here first time. So beautiful places, so beautiful nature, and so beautiful other things. शानदार व्यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। भी फोटो दोनों खींच देंगे। यहाँ के खंभे और संरचना आज भी उस अधूरे सपने की याद दिलाते हैं जो कभी पूरी होनी चाहिए थी। यह छतरी किले के इतिहास और महाराज के सपनों का एक प्रतीक बन गई है। This is Hamir Niwas, Raja Hamir's residence. Wow, this is closed now. And this is Hamir Garden. Wow, वेरी लार्ज। very large garden it was. इन दिनों ये सूखा है। यह मैदान वह जगह थी जहां शाही युद्ध, उत्सव और अन्य महत्वपूर्ण कार्य होते थे। इस स्थल पर कई बार युद्ध की तैयारियां की जाती थीं और यह किले का एक प्रमुख हिस्सा था। आज तो बहुत ही कड़ाके की गर्मी हो गई। एक दिन में सारा मौसम वही तो मैजिक। पीछे भी है, पीछे ज़्यादा बड़ा पूरे का वो मंदिर वहाँ तो बेटा दोनों को प्यार हो गया लव स्टोरी के। यह है गणेश मंदिर के पास का तालाब जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के लिए धागे बांधते हैं। यहाँ पर देखिए आप धागा देख बांधिए। ये उधर एमपी की सीमा है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश खाई है ना, हाँ। ये अपना सवाई माधोपुर का बॉर्डर है। ओह इस खाई के उधर एमपी है मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान है। अच्छा, इसके नीचे यहाँ से सोलेश्वर का रास्ता जाता है, सोलेश्वर का। सोलेश्वर महादेव के टेम्पल। ऑलराइट। तो फॉल्ट है, इसकी सेफ्टी के लिए चारों तरफ खाई है। यही खाई इसकी सबसे ज़्यादा सुरक्षा करती है। कोई भी दुश्मन आता है तो उसको इस खाई में से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए अच्छा। ये दुर्ग वो जो सामने है, हाँ वो जो सामने पिलर सा है, यस। उस पर सैनिक वाले दुश्मनों पे निगाह रखते थे। बालाजी अन्नपूर्णा मंदिर। ये यहाँ के जो मुस्लिम सेनापति वगैरह थे उनकी कब्रें हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट था, इसलिए इस गेट को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और अब ये भक्तों के लिए बिल्कुल ओपन है। ये एक और पार्क, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेलिंग्स लगी हुई है। यहाँ आप गणेश मंदिर के पास की दुकानों से प्रसाद भी ले सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर के पास और देखिए आज छुट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ बहुत से लोग अपनी पूजा और आस्था व्यक्त करने आए हैं। हर साल इस दिन श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए यहाँ जुटते हैं।
और मंदिर का वातावरण भव्य और धार्मिक हो जाता है। अब हम कुछ ही देर में आपको त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कराएंगे, जहां भगवान गणेश का एक विशेष रूप से प्रतिष्ठित रूप पूजा जाता है। यहाँ पर कई दुकानें हैं जहां से आप रणथंभौर की यादें ले जा सकते हैं। ये दुकानें हस्तशिल्प, स्थानीय कला और अन्य स्मृति चिन्हों से भरी हुई हैं, जो आपके सफर को और भी खास बना देंगी। यहाँ पे लोगों के बनाए हुए पत्थरों के छोटे छोटे घरोंदे बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जितना सुंदर घर बनाएगा उसका घर ऐसा ही सुंदर बनेगा। इसलिए लोग यहाँ पे छोटे छोटे घर बना के रखे हुए हैं। सत्यनारायण जी का मंदिर। इस पेड़ का बहुत सुंदर है। इसमें बड़ और पीपल दोनों के पेड़ मिक्स है। आधा पीपल है, आधा बड़ है। दोनों पेड़ मिक्स होके
जो रणथंभौर किले के भीतर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह तालाब कभी किलेवासियों के लिए जल स्रोत था। आज भी यह तालाब अपनी शांति और सौंदर्य के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षक स्थल बना हुआ है। यहाँ के शांत जल में आसपास की इमारतों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इस स्थान की भव्यता को और बढ़ाता है। दीवानियम तालाब किले को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है और यहाँ का वातावरण एक अद्भुत अनुभव देता है। आपको लेके चलते हैं अमीर की कचेरी। अरे खूब आ गए। ये है दीवानियम तालाब, जहाँ का दृश्य बेहद शांत और सुंदर है। यहाँ के पानी में आसपास की इमारतों का प्रतिबिंब दिखता है, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाता है। अब हम ऊपर से जोगी महल और इसके आसपास के दृश्य देख रहे हैं। यहाँ से आप तालाब और जंगल सफारी का रास्ता साफ-साफ देख सकते हैं। यह क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यहाँ के वन्य जीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के बाघ जैसे शिकारियों को भी इस तालाब पर पानी पीने आते हुए देखा जा सकता है, जो इस जंगल की जैविक विविधता को दर्शाता है। वो जो नंबर 5-6 का रास्ता है जो आगे जा रहा है, हाँ वो इधर से ये वाला। हाँ, जो ये रास्ता जाता है जहाँ पे टाइगर सफारी और यहाँ पर शेर पानी पीने आता है, टाइगर वगैरह। वाह अल्टीमेट व्यू है। इसकी खुजली अगर एक बार हो जाए गोबर रगड़ने से, खतरनाक है, दूर रहो उससे तो। बादल महल, ये बादल महल है भाई। ब्लॉग को अंत करते हैं भाई इसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अरे आप साइड बनाने दे तो करेंगे। बाय कर दे। बाय। बाय।